मंत्रिमंडल विस्तार से पहले एनडीए में अध्यक्ष पद को लेकर दिख रही है खींचातानी। नमस्कार, न्यूज़ सॉल्यूशन देख रहे हैं आप और मैं हूं तानिया आपके साथ। एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। अभी तक का नजारा तो ऐसा दिख रहा था कि एनडीए में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और एनडीए में किसी बात को लेकर असमंजस का दौर नहीं है। लेकिन अब जो सिचुएशन दिख रहा है वो ये कह रहा है कि अध्यक्ष पद यानी विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर खींचातानी क्लियरली नजर आ रही है। जदयू से होगा या फिर बीजेपी से होगा, क्योंकि अभी आपको जैसा कि पता है कि बीजेपी अभी टॉप पार्टी में बनी हुई है, तो वहीं दूसरे नंबर पर जदयू है। तो कहीं ना कहीं इसमें कहीं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करना पड़ेगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। और बीजेपी जिस तरीके से मतलब आगे बढ़ रही है, तो क्या अध्यक्ष पद भी बीजेपी के खेमे में ही जाएगा? इस बार भी वो बीजेपी ही चाहती है कि अध्यक्ष पद उनके खेमे में आए। तो वहीं आपको बता दें कि डिप्टी सीएम को लेकर यह चर्चाएं चल रही है कि डिप्टी सीएम चिराग पासवान की पार्टी को मिलेगा और हो सकता है कि डिप्टी सीएम पद की दावेदारी में चिराग पासवान नंबर 1 पे चले आए। और इसके साथ ही साथ एक एक मंत्री जो है रालोमो और जीतन राम मांझी की पार्टी को दी जाएगी, यानी हम पार्टी को दी जाएगी। और इसके साथ ही साथ 2 मंत्री पद जो है चिराग पासवान की पार्टी को दी जाएगी। लेकिन इसके अलावा अभी मेन मुद्दा जो है वो अध्यक्ष पद बना हुआ है। जरा इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की नई कैबिनेट का फॉर्मूला तय हुआ, 6 विधायक पर 1 मंत्री। हाँ, जदयू और भाजपा में से जिसे भी विधानसभा का अध्यक्ष पद मिलेगा उसका 1 मंत्री कम होगा। दोनों पार्टियों से 15-15 मंत्री बनने हैं। इसमें मुख्यमंत्री का पद शामिल है। दोनों पार्टियां विधानसभा का अध्यक्ष पद चाहती हैं। इसी तरह लोजपा आर को डिप्टी सीएम का 1 पद मिलने पर उसके 2 मंत्री होंगे। यह पद नहीं मिला तो उसके 3 मंत्री होंगे। हम व रालोमो से 1-1 मंत्री होंगे और ज्यादातर मंत्रियों को फिर से जिम्मेदारी मिलने की बात है। उन कुछ मंत्रियों को दिक्कत हो सकती है कि जिन पर पिछले दिनों आरोप लगे थे। नई सरकार भ्रष्टाचार और अपराध के मसले पर किसी भी स्तर पर विपक्ष को कोई मौका नहीं देगी। विधानसभा के सदस्यों की संख्या के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर कुल 36 मंत्री बन सकते हैं और विधानसभा अध्यक्ष पद को लेकर बातचीत जारी है। यह पद दोनों पार्टियां चाहती हैं। अभी यह पद जो है भाजपा के पास है और जदयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति पद भाजपा के पास है। जदयू का तर्क है कि विधान परिषद का सभापति पद भाजपा के पास है। विधानसभा का अध्यक्ष हमें मिलना चाहिए, ऐसा सबका कहना है। जबकि भाजपा की राय में सबसे बड़ा पद मुख्यमंत्री जदयू के पास है, तो विधानसभा अध्यक्ष पद पर उसका स्वाभाविक हक है। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के अलावा कितने मंत्री शपथ लेंगे, इसके बारे में अभी 2 तरह की बात है। एक यह कि मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 5 से 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे, वहीं शेष मंत्रियों को बाद में शपथ दिलाई जाए। और दूसरी लाइन ये है कि मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 20 मंत्री शपथ लेंगे। बाकी मंत्रियों का शपथ आगे के दिनों में होगा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि नई सरकार में 35 से 36 कैबिनेट मंत्री होंगे। इसमें 16 बीजेपी से, 15 जदयू से, 3 लोजपा आर और हम और रालोमो से 1-1 मंत्री शामिल होंगे। यह भी मैं मीडिया में देखकर कह रहा हूं, इसमें कुछ भी प्रामाणिक नहीं है। हम इस जीत के लिए बिहार की जनता का धन्यवाद करते हैं। तो देखिए, ये क्लियरली है कि अभी मंत्री पद को लेकर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन एनडीए में चल रही है कि आखिर किस पार्टी से कितने मंत्री बनेंगे। जदयू है दूसरी तरफ, उसके अलावा अब बीजेपी देख लीजिए और चिराग पासवान की पार्टी देख लीजिए। चिराग पासवान का कहना है कि कम से कम 2 मंत्री पद और डिप्टी सीएम का पद जो है वो भी उनकी पार्टी में आए। तो वहीं दूसरी तरफ बाकी पार्टी जो है वो भी मंत्री पद का डिमांड कर रही है और 15 मंत्री पद बीजेपी में होगी, तो वहीं 16 मंत्री पद जो है जदयू में होगी। लेकिन अब बीजेपी का कहना यह है कि अगर जदयू के पास सबसे बड़ा पद है यानी मुख्यमंत्री चेहरा का पद है, तो वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी के खेमे में आना चाहिए। बीजेपी को वो पद मिलना चाहिए क्योंकि दूसरा सबसे बड़ा पद वही है और बीजेपी सबसे नंबर 1 पार्टी है। तो इसके अनुसार अध्यक्ष पद भी उन्हीं के पार्टी में जानी चाहिए, ना कि किसी और पार्टी में। और चिराग पासवान भी डिप्टी सीएम पद का डिमांड लगातार कर रहे हैं, क्योंकि हो भी क्यों ना, चिराग पासवान जिस तरह से
आगे बढ़े हैं और मैन ऑफ द मैच भी बन गए हैं इस बार के चुनाव का, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा तो उनको होना भी चाहिए और उनका जो आवाज उठा रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं जायज है और जो मांग कर रहे हैं वो जायज दिख ही रहा है क्योंकि डिप्टी सीएम का पद उनको चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो दिखेगा ही। अब देखिए सबके बीच में खींचातानी का नजारा है। कुछ मंत्रियों को पहले डिसाइड कर लिया जाएगा, लगभग 20 मंत्री पहले ही डिसाइड कर लिए जाएंगे जिनका शपथ ग्रहण 20 तारीख को गांधी मैदान में होगा। बड़ा समारोह होगा, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और कई बड़े बड़े नेता जो है आपको बिहार में नजर आएंगे और इसके साथ ही 20 तारीख को बड़ा समारोह होगा और उसी दौरान शपथ ग्रहण होगा। और इसके अलावा आपको बता दें कि इस दिन जो है 20 मंत्री शपथ लेंगे, लेकिन बाकी मंत्रियों को शपथ उसके कुछ दिन बाद दिलाया जाएगा जब डिसाइड कर लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़4 नेशन। धन्यवाद।